अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैंने सामान सारा रख लिया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखा दिया था कि मैं क्या लेके आई हूँ बच्चों की रमदान एक्टिविटीज़ बनाने के लिए। ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो मुझे ट्रांसपेरेंट बेसिकली चाहिए थे। आपके पास घर में पड़ी हुई बॉटल्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉटल्स मैं इस साइज़ की लेके आई हूँ कि ये जो स्टिक्स हैं आइस लॉली स्टिक्स, ये इसके अंदर पूरी आ जाती हैं। तो लेंथ मैं उसी हिसाब से देख के लेके आई हूँ। ये शीट्स लेके आई हूँ, स्टिकर शीट्स हैं कलरफुल, और साथ में ये मार्कर्स हैं और ये पॉम पॉम्स हैं। दैट्स इट, यही चीज़ें, और एक ग्लिटर ग्लू ले आई होगा। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो मिनिमम स्टफ़ के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपके पास पॉम पॉम नहीं भी हैं तो आपके पास कोई बीड्स हैं या आपके पास कोई और चीज़ है, कोई आपको छोटी छोटी सी चीज़ लगती है, कोई कॉइन्स हैं, कोई कॉटन बॉल्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो आप कच्चे चने जो हैं, वो बड़े वाले जो चने होते हैं वाइट वाले, वो यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कुछ भी आप यूज़ करके ये एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। एक बात मैं करना चाहती थी वो ये कि मैं ये एक्टिविटीज़ हर साल क्यों अरेंज करती हूँ। और हमें माशाल्लाह 11 ईयर्स का हो गया। तो मैं क्या चीज़ फील करती हूँ कि आजकल डिजिटल ज़माने के बच्चे हैं। हम छोटे होते थे ना तो हमारे पेरेंट्स हमें बिठा के कहानियाँ सुनाया करते थे नबियों की, और तरह तरह की इस्लामिक स्टोरीज़, कुरानिक स्टोरीज़ होती थी, बताते थे, फिर लेसन्स देते थे तरह तरह के, और हम सुनते थे, समझते थे और उन पर अमल भी करते थे। आजकल के बच्चे टिक के बैठते नहीं हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट वे में, आजकल के वे में करना पड़ता है कि उनको अच्छे से सब चीज़ों की समझ भी आ जाए और वो एक एक्टिव वे में करें और एक अच्छे हेल्दी वे में करें तो उन्हें याद रहे। जैसे हमारे ज़माने में स्कूल्स में ऐसे नहीं था कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स डे होता था, एनुअल फंक्शंस होते थे, इस तरह की चीज़ें आती थी। यहाँ पे तो हर वीकेंड पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है बच्चों की। तो बच्चों को वो आदत सी हो गई है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करते हैं। तो वही चीज़ अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ बच्चों के साथ, और इस तरह से तिहामी को बहुत ज़्यादा अच्छे से शौक भी हो जाता है और रोज़े भी रखता है और हर चीज़ का कंपटीशन भी उसके अंदर अपने आप से रहता है। एक और चीज़ का जॉइंट फैमिली का फ़ायदा ये होता है, या फिर ज़्यादा बच्चे हों, जैसे हम 4 बहन भाई थे और बहनें थीं और 2 भाई थे, तो ये कि हम लोगों के दरमियान बड़ा कॉम्पिटिशन रहता था। इसने इतने रोज़े रखे, मैं भी रखूँगी, मैंने भी नमाज़ पढ़नी हो, इसने नमाज़ तो नहीं पढ़ ली, मैं पहले जाके नमाज़ पढ़ाऊँ। तो इस वजह से रमज़ान की स्पिरिट अलाइव रहती है। लेकिन अभी जो है वो या फिर जॉइंट फैमिली होती है जिसमें सारे कजन्स वगैरह बच्चे होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो तिहामी के केस में ऐसा नहीं है, और ना तो इसके बहन भाई ज़्यादा हैं और ना ही ये जॉइंट फैमिली में रहता है। तो फ़ोन्स पे अपने कजन्स के साथ कितना कंपटीशन हो सकता है, वो बात नहीं होती, पूरा दिन तो अकेला ही होता है। मैं इस वजह से इन लोगों के साथ ये एक्टिविटीज़ करती हूँ ताकि इनको रमज़ान की जो स्पिरिट है वो भी इनके अंदर अलाइव रहे और साथ में ये जोश के साथ जो है ना एक्टिविटीज़ भी कर सकें। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़। एक्टिविटी तो मेनली एक ही है, उसके अलावा जो मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हैं इंटरनेट से ढूंढ के, वो मैं आपको या तो लिंक शेयर कर दूंगी, उनके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स होंगे, या फिर मैं आपको कम्युनिटी में ये पेजेस आपसे शेयर कर लूँ, कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे और फिर साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। तो वहाँ से आप इन पेजेस के प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप प्रिंट आउट्स निकालेंगे तो उन सब लोगों को दुआ में याद रखना है जो भी हैं जिन्होंने भी ये चीज़ें क्रिएट की हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दें और हम जैसों के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। अच्छा, तो ये है पेजेस, कुछ जैसे वर्ड सर्च हैं, और उसके अलावा ये माय इबादा चार्ट है। इसमें जो है वो रोज़े की, वुदू किया कि नहीं, नमाज पढ़ी या नहीं, कुरान, दुआ, गुड डीड और सदका, ये रोज़ाना के हिसाब से 30 डेज़ हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आज आपने की हैं तिहामी और मिशारी, उनको टिक करेंगे। ठीक है, एक ये पेज है। और उसके अलावा ये है जी 30 रमदान दुआज फॉर किड्स, और उसके अलावा ये है जी 30 शुक्र लिस्ट। बच्चे किस किस चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो पहले दिन लेट्स से फॉर विटनेसिंग रमदान, या फिर ये है कि जी फॉर फूड एंड ड्रिंक। तो लेट्स से फॉर फूड एंड ड्रिंक आज उनकी शुक्र है आइटम, तो वो हर नमाज में शुक्र अदा करेंगे दुआ में, या वैसे जब भी उन्हें याद आए ये वाला तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको खाने पीने के लिए रिस्क फराहम किया है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा एक है जी रमदान मुबारक का काउंट डाउन टू ईद, ये कैलेंडर है पेपर पे, ये भी मैंने प्रिंट किया है। तो 1 से लेके 30 तक तो इसमें बच्चे टिक कर लेंगे जो जो रोज़ा गुजरता जाएगा। ये भी मैंने प्रिंट आउट्स लिए हैं, रमदान एक्टिविटी बुक है, 30 डेज़ में 30 एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, और ये बहुत ही प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं इनके लिंक शेयर कर दूंगी अगर आपने ये एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे ये देखें ईद ट्रेजर मैप है, और कहाँ से कहाँ जाना है और किस तरह क्या करना है, और फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इस तरह के जिनसे बच्चों को नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, नई नई चीज़ों का नॉलेज मिलेगा। तो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी, उस लिंक पर जाके आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने बच्चों के साथ पूरे रमज़ान में इसको
प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वो चीज़ होती है कि जैसे बच्चों को कुछ बता दिया जाए तो उन्हें कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ वो खुद अपने हाथ से करते हैं वो उनको फिर ज़्यादा देर तक याद रहती है। जो मैंने एक्टिविटी करनी है वो अब उसकी तरफ आते हैं। तो ये है मेरे पास 3 प्लास्टिक बॉटल्स। ओके, तो एक प्लास्टिक बॉटल तिहामी की है, एक मिशारी के नाम होगा इन पे, और एक बॉटल है जिसमें गुड डीड्स होंगी। बेसिकली गुड डीड जार है और इसके अंदर मैंने ये डाली है आइसक्रीम स्टिक्स, और इसके ऊपर मैं एक एक आइसक्रीम स्टिक पे एक एक गुड डीड लिखूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर पे लिख के अंदर डाल सकते हैं, या जो मैं आपसे ये गुड डीड्स की लिस्ट शेयर करूंगी आप इन्हीं को कट करके अंदर डाल सकते हैं और बच्चे उसमें से अपनी मर्जी से एक गुड डीड निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि रोज़ बच्चे इसमें से एक, एटलीस्ट एक, ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है, तो एक गुड डीड अपनी मर्जी की कोई सी भी निकाल लें और वो गुड डीड उन्होंने परफॉर्म करनी है और फिर उसको उन्होंने अपनी अपनी बॉटल में डाल देना है। तो इस तरह से वो देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी एक्टिविटीज़ किया, कितनी गुड डीड्स नेकियां कितनी किया। और ये हम सब जानते हैं कि रमज़ान में नेकियां करने का बेइंतहा सवाब है, तो बच्चों को फिर वो नेकियां करके जो खुशी मिलेगी ना वो उनको याद रहेगी और फिर वो पूरा साल भी हम उनको रिमाइंडर्स देते रहेंगे नेकियां करने के और वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है, और ये भी मेरा अपना बिल्कुल भी नहीं है कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने इंटरनेट से देखा है, लेकिन जो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये जो है गो थ्रू किया है इस प्रोजेक्ट से और मैं ये कर रही हूँ प्रोजेक्ट बच्चों के लिए, वो ये है कि हम लोग जो बड़े हैं हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान का तोहफ़ा दिया है ईद। जब हम अच्छी तरह से नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, जो भी हम इतनी सारी इबादतें, तस्बीहात, क्या क्या कुछ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उसके बाद जब ईद की एक तो एक्साइटमेंट बहुत होती है, फिर आखिरी अशरा में इबादत पीक पे होती हैं, फिर जब ईद आती है ना तो वो खुशी संभाले नहीं संभल रही होती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होता है। जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं, आपके सराउंडिंग में होंगे कई लोग के जो मतलब इतना बॉदर ही नहीं करते, ना रोज़े रखते हैं ना इबादत करते हैं, तो उनके लिए ईद भी एक नॉर्मल सी होती है, कोई इतने वो आपको एक्साइटेड और जोश में नहीं नजर आएंगे। तो अल्लाह ताला ने ईद को तोहफा कहा हुआ है हम मुसलमानों के लिए जो मेहनत करते हैं रमज़ान में। सो बच्चों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया और जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा दें। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली ये है कि बच्चे जब पूरा महीना नेकियां करेंगे तो उनको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। अल्लाह के यहाँ तो रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन बच्चे छोटे हैं उनको हम सिर्फ बता सकते हैं कि इतनी नेकियां उतनी नेकियां, और अल्लाह ताला तो देंगे ही अजर, लेकिन बच्चों को दुनिया में भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा तो बच्चों को अंदाज़ा होगा कि फिर आखिरत में मेरे लिए कितना इसके लिए अजर है। तो उसके लिए क्या है कि जो बच्चों की ईदी होगी उसका बजट पता होता है हमें कि बच्चों को कितनी कितनी ईदी देनी है, और उस ईदी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन नेकियों में। लेट्स से मैंने तिहामी को ईदी देनी है 100 दिरहम और मिशारी को भी देनी है 100 दिरहम्स, तो मैं इसके अंदर डालूंगी स्टिक्स जो कि 3 दिरहम्स इस एक एक नेकी का सवाब होगा। तो तिहामी यहाँ से एक नेकी चूज़ करेगा और नेकी करके अपनी बॉटल में डालेगा तो उसके 3 दिरहम्स कलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह वो दिरहम्स को कलेक्ट करता जाएगा और वो चाहे तो वो मल्टीपल नेकियां कर सकता है, और मंथ एंड पे उसको एक्साइटमेंट होगी, वो अपनी काउंट करेगा कि मैंने कितनी मनी कलेक्ट कर ली है। ऑलरेडी जब मैंने उसे कॉन्सेप्ट दिया ना तो वो इतना एक्साइटेड हुआ है कि वो कह रहा है कि मम्मा मैंने ये चीज़ें करनी है और मैंने ये लेना है, मम्मा मैंने वो लेना है, मैं इतने पैसे बन जाएंगे, इतने पैसे बन जाएंगे, मम्मा मैं सारी गुड डीड्स करूँगा, मम्मा मैं बार बार गुड डीड्स कर सकता हूँ। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हम उसे देना चाहते हैं कि जब हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ कितना अजर होगा। तो उनको भी ईद का इंतज़ार रहेगा बच्चों को, और उनको जो ईदी मिलेगी उन्होंने भी उसी तरह वो ईदी अर्न की होगी जैसे हम ईद को तोहफे के तौर पे अर्न करते हैं मेहनत करके। तो उसी तरह बच्चे भी ईदी मेहनत करके अर्न करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, सो मैं ये फॉलो कर रही हूँ और मैं अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा भी दूंगी। अगर बच्चे शौक से नेकियां करेंगे तो मैं इस बजट को बढ़ा भी दूंगी लेकिन अगर आपने ये पैसों वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना, जरूरी नहीं कि हर एक को वो बात पसंद आई। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से ही देखा है तो मुझे अच्छा लगा, मैं फॉलो करी। अगर आपने नहीं करना तो आप जिस बच्चों को वैसे सिखाना चाहते हैं कि अल्लाह के हाजिर मिलेगा तो फिर भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गुड डीड्स जो है ये भी पेजेस हैं डिफरेंट, तो ये हम आपसे शेयर करेंगे, सारे मैं पेजेस शेयर कर दूंगी। लेकिन जब तिहामी और मिशारी नेकी चूज़ करेंगे तो उस दिन मैं आपको डेली की इंशाल्लाह रमदान रूटीन जब होगी तो उसमें मैं एक शॉर्ट सा क्लिप ये भी हुआ करेगा कि आज उन्होंने कौन सी नेकी चूज़ किया और वो नेकी की भी है कि नहीं की
और ये जो पॉम पॉम्स हैं इनका क्या पर्पस होगा कि पर नेकी जो भी बच्चे यहाँ से गुड डीड करेंगे उसके जवाब में एक पॉम पॉम निकाल के तो सदका जार में भी डाल देंगे। तो वो बच्चों की तरफ से गरीबों के लिए एक हेल्प हो जाएगी और वो भी हम लोग एवरी वीक जाके एवरी 10 डेज में जाके तो देखेंगे कि जो नीडी होंगे उनमें बच्चे अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पैसे, तो उनको फिर वो अच्छा लगेगा। अब इसमें एक नेकी के कितने पैसे हैं वो हमारा मतलब अल्लाह के साथ मामला है, तो वो हम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी नेकियां करेंगे एक एक पॉम पॉम जार में डालते जाएंगे। फिर उसकी भी एक्साइटमेंट होगी कि हम किसी नीडी के काम आएंगे और हम उसको जो है वो जवाब में हम मतलब अपनी नेकियां करके हमने उनके लिए भी पैसे कलेक्ट किए और हम उनको दे सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टिक है, इसके ऊपर मैंने लिखा है लर्न अ सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो कोई नई सुन्ना जो उन्होंने पहले नहीं सीखी हुई है उसको वो सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जगह होगी तो यहाँ पे नहीं तो मैं दूसरी साइड पे कि इस गुड डीड के उनको कितने पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि कितने दिरहम्स मिलेंगे वो मैं यहाँ लिखती हूँ। लेट्स से इसके उनको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ से वो देख सकते हैं। आई थिंक मैं सारी स्टिक्स में ना यहाँ पे करके लिखूँ ताकि वो गुड डीड को मनी देख के वो गुड डीड चूज कर सकते हैं कि कितने पैसे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से गुड डीड उन्होंने चूज करनी है। लेट हो गया रात में, सुबह उठना भी है फजर के टाइम पे, तो इस वक्त ऑलमोस्ट 12:38 हो रहे हैं। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि ये कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सो रोज़ाना गुड डीड जार में से बच्चे एक कोई सी भी गुड डीड निकालेंगे और मुझे पता है कि बच्चों ने जो ना पॉइंट्स मिशारी तो छोटा है तो हम ही ने पॉइंट्स देख के तो फिर उसने गुड डीड चूज़ करनी है। सो लेट्स से हमने रैंडम कोई निकाली है। लेट्स से कॉम्प्लीमेंट योर ब्रदर, ठीक है, ये गुड डीड इसने निकाली है, चूज़ किया आज के लिए और इसके ऊपर दिरहम्स लिखे हुए हैं 2, ठीक है। तो तेहामी ये गुड डीड परफॉर्म करेगा और तेहामी के जार में 2 पॉम पॉम्स चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने पॉम पॉम इसमें वो पूरा मंथ में इकट्ठे करेगा उतने दिरहम्स इसको मिलेंगे। इसी तरह वो अपनी डीड्स इसके अंदर अपने मनी जो है ना कलेक्ट करते जाएंगे और मंथ एंड पे उनको ईद के लिए ये जितने भी काउंट करके बनेंगे वो सब मनी उनको मिलेगी और वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई कुकिंग नहीं हुई क्योंकि आज इसी बारे में सारी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Another information.